Yes, once again in front of you, this is प्रवीण ऐश्वर्या, एजुकेटर एट लर्निंग पावर। और शुरुआत करेंगे आज हम लोग सीटेट मैथ्स पेपर 1 के इस सेशन से। और सीटेट मैथ पेपर के इस सेशन में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ वेट। मेजरमेंट ऑफ वेट जो है, इससे पहले मैंने जो है मेजरमेंट के टॉपिक को कवर किया है, उसमें मेजरमेंट ऑफ लेंथ को कवर किया है। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ लेंथ आपने देखा। आज की सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ वेट। मेजरमेंट ऑफ वेट से कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। एक्चुअल में ये सारे कन्वर्जन है कि किस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं दिए हुए किलोमीटर को मीटर में, मीटर से सेंटीमीटर में, डेसीमीटर में, हेक्टोमीटर में। ये पिछले क्लास में हमने किया था। आज की सेशन में वेट है और वेट में भी हमें ग्राम, किलोग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, इस तरह से अलग अलग मेजरमेंट होते हैं और उसको हमें कन्वर्ट करना होता है। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जहां पर स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम होती है और इसमें कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। फिलहाल मैं आपको जो टॉपिक करवा रहा हूं इसमें बेसिक है। जिन लोगों के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए हैं वो लोग अपना बेसिक कॉन्सेप्ट इसके माध्यम से क्लियर कर सकते हैं। और आने वाले जब डिफ़िकल्ट क्वेश्चन के प्रैक्टिस करवाऊंगा तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें आएगी तो आप बड़े आसानी से वहाँ पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ सिंपल क्वेश्चंस मिलेंगे, कैसे कन्वर्ट करते हैं केजी से ग्राम में, ग्राम से किलोग्राम में, सेंटीग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, इन सब में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो शुरुआत करते हैं हम लोग आज की इस सेशन को। और सबसे पहले जैसा कि आपको मैंने बताया मेजरमेंट ऑफ वेट, और उस मेजरमेंट ऑफ वेट में आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा और इस डायग्राम में आपको दिखेगा कि किस तरह से हमने इंक्लूड किया है। आपको देखेंगे यहाँ पर तो मेजरमेंट ऑफ वेट है और एक तरफ आपको इस तरह से दिख रहा है, ऐसे है ना, और ऐसे इस तरह से दिख रहे हैं और दूसरी तरफ आपको दिख रहे हैं इस तरह से, है ना। तो अब आपको बताते हैं कि जब हम इधर की तरफ आते हैं, सबसे पहले करेंगे कि कैसे उसको देखते हैं। तो देखिएगा, किलोग्राम, किलोग्राम है, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। ठीक है, किलोग्राम को हम लोग ऐसे लिखेंगे केजी, हेक्टोग्राम है HAG, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम है DAG, ग्राम के लिए G, ठीक है, और डेसीग्राम के लिए आप लिखेंगे DC, DG, ठीक है, डेसीग्राम हो गया। सेंटीग्राम के लिए CG और मिलीग्राम के लिए MG, ठीक है। तो इस तरह से हमारा शॉर्टकट होगा किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, ठीक है। ये इस तरह से रहेगा। और जैसे जैसे हम इधर की तरफ बढ़ते जाएंगे, इधर की तरफ बढ़ते जाएंगे, मीन्स कि किलोग्राम से जब हम हेक्टोग्राम में आएंगे तो मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे। इसका मतलब हुआ कि 1 kg इक्वल टू 10 हेक्टोग्राम HAG, ठीक है। उसी तरह से जब यहाँ से यहाँ आएंगे हेक्टोग्राम से डेकाग्राम में तो यहाँ पर भी 1 kg इक्वल टू, अब देखिए कितने स्टेप्स गए, एक स्टेप और 2 स्टेप आए तो हमें मिला डेकाग्राम। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 0 और यहाँ पे लिख देंगे डेकाग्राम, DAG, डेकाग्राम, ठीक है। वैसे ही अब डेकाग्राम से आ गए ग्राम में। अब देखिएगा तो इसी तरह से यहाँ पर अगर हमें 1 kg इक्वल टू कहा जाए तो किलोग्राम, केजी यहाँ है और कितने स्टेप, एक स्टेप, 2 स्टेप और 3 स्टेप में आते हैं तो ग्राम मिलता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 स्टेप आया तो 3 0, तो ये हो गया इतना ग्राम, ठीक है। सिमिलरली अगले स्टेप में आएंगे ग्राम से डेकाग्राम, डेसीग्राम में, तो यहाँ पर DG हो जाएगा, ठीक है। अब दोबारा से अगर देखेंगे 1 kg इक्वल टू, अब देखिए kg यहाँ पर है और डेसीग्राम यहाँ पर है, तो कितने स्टेप, 1 2 3 4, 4 स्टेप में हम आ रहे हैं डेसीग्राम पर। तो 1 पे 1 2 3 4
और यहाँ पर डेसीग्राम DG, ठीक है, DG हो जाएगा हमारा डेसीग्राम, ठीक है। इसी तरह से केजी में हम देख रहे थे, अब हमें यहां से डेसीग्राम से सेंटीग्राम में जाना होगा। तो अब देखिए फिर से हमारा 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, ठीक है। तो 5 स्टेप में हम आ जाते हैं सेंटीग्राम में। तो क्या होगा हमारा 1 kg इक्वल टू 1 पे 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे आ जाएगा सेंटीग्राम, ठीक है। सिमिलरली जब हमें सेंटीग्राम से यहाँ पर मिलीग्राम में आना है तो हम क्या देखेंगे यहाँ पर कि 1 kg इक्वल टू, अब देखिए kg यहाँ पर है, kg से चलेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्टेप में हम आ जाते हैं मिलीग्राम पर। तो क्या होगा 1 पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 मिलीग्राम, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी स्टेप से वहां तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 kg के लिए इस तरह से आगे बढ़ेंगे। अब तो ये था kg के रूप में। अब हम अगर देखा जाए, इसको इरेज करते हैं, अगर आप लोगों ने पहले लिख लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अदरवाइज लेक्चर को बैक जा करके और देखिएगा, मैं आगे दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पर क्या कि अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर 1 HAG 1 हेक्टोग्राम इक्वल टू रहेगा डैश ग्राम, ठीक है। अब देखिए हेक्टोग्राम यहाँ पर है और ग्राम यहाँ पर है, तो हेक्टोग्राम से ग्राम पे जाने के लिए कितना स्टेप, 1 स्टेप और 2 स्टेप, ठीक है। तो हेक्टोग्राम से ग्राम पे जाने के लिए हमें 2 स्टेप लेना पड़ा। इसका मतलब है कि 1 पे 1 0 2 0, क्यों, क्योंकि 1 यहाँ और 1 यहाँ, 10 × 10 100। तो 1 हेक्टोग्राम इक्वल टू क्या हो गया, 100 ग्राम हो गया, ठीक है। तो इस तरह से अब क्या है, अब देखिए वैसे ही रहेगा 1 हेक्टोग्राम HAG इक्वल टू, और क्या बोला जाएगा, अब देखते हैं आगे। अब देखिए, अब HAG यहां पर है हेक्टोग्राम, अब हमें आ गया डेसीग्राम में, ठीक है, DG डेसीग्राम। अब देखिए 1 हेक्टोग्राम इक्वल टू डैश DG। अब देखिए हेक्टोग्राम से 1, 2, 3 स्टेप में हम पहुंच जाते हैं डेसीग्राम पर। तो 1 पे कितना, 1, 2, 3 डेसीग्राम। सिमिलरली अब हम आते हैं ग्राम से, और ग्राम वाला देखते हैं किस तरह से होगा। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर, अब हम आते हैं यहाँ पर 1 ग्राम, और ग्राम से हमें जाना इक्वल टू डैश सेंटीग्राम CG, ठीक है। तो ग्राम से आते हैं, ग्राम से G से आना है CG पर, मीन्स की सेंटीग्राम पर। तो कितने स्टेप, 1 स्टेप, 2 स्टेप, हम कहाँ पहुंच गए, सेंटीग्राम पे। तो क्या हुआ, 1 पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, 1 और 2, और हमारा क्या हो गया, सेंटीग्राम। तो 1 ग्राम इक्वल टू 100 सेंटीग्राम। इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब आते हैं कि 1 ग्राम रहेगा यहाँ पर और इक्वल टू देगा, और यहाँ पर पूछेगा DG, 1 ग्राम इक्वल टू डैश DG। तो देखिए ग्राम यहाँ है और डेसीग्राम यहाँ है, क्योंकि डेका ग्राम को मैंने कहा कि DAG डेका ग्राम, और ये डेसीग्राम, ठीक है, DG। अब देखिएगा, तो यहाँ पर ग्राम से डेसीग्राम में आ रहे हैं, तो एक ही स्टेप में हम आ गए, एक स्टेप में आ गए, इसका मतलब है कि 10 DG होगा, ठीक है। तो इस तरह से जहां कहीं से हमें पूछा जाए, चाहे वो डेकाग्राम से डेसीग्राम पूछे, या डेकाग्राम से सेंटीग्राम पूछे, या डेकाग्राम से मिलीग्राम पूछे, कहीं पे भी पूछेगा, हमें क्या करना है, उतने बार जाना है, जितने स्टेप होंगे उतने 0 लगा देंगे, ठीक है। क्योंकि हर एक स्टेप हमें क्या दे रहा है, मल्टीप्लाई 10 दे रहा है। तो 3 स्टेप करेंगे
तो 1000 देगा, 4 स्टेप करेंगे तो 10,000 देगा। तो जब जब हम इधर से इधर की तरफ जाएंगे, है ना, मल्टीप्लाई बाई 10 करते जाएंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई 10 करते जाएंगे, क्या, मल्टीप्लाई 10 करते जाएंगे। अब देखते हैं आगे, आगे क्या है उसको अब, ठीक है। अब देखिए इस बार क्या है कि अब हम रिटर्न बैक होंगे, रिटर्न होंगे मीन्स कि मिलीग्राम है mg, ये है सेंटीग्राम cg, ये डेसीग्राम dg, और ये है g, है ना, ये DAG, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम HAG, और ये kg, ठीक है। ये इस तरह से। अब हमें क्या है कि मिलीग्राम से सेंटीग्राम, सेंटीग्राम से डेसीग्राम, डेसीग्राम से ग्राम, ठीक है, DA मीन्स कि अब हम इधर से इधर की तरफ आ रहे हैं। तो जब इधर से इधर की तरफ आएंगे तो डिवाइड बाई 10, डिवाइड बाई 10, जैसा कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है, डिवाइड बाई 10, डिवाइड बाई 10, डिवाइड बाई 10 मीन्स कि अब देखिएगा कि इधर से आएंगे इधर की तरफ तो हमें डिवाइड बाई 10 करते आना है। तो अब क्या है वो देखिए, जैसे 1 mg मिलीग्राम इक्वल टू डैश g, ठीक है। अब देखिएगा जैसे ही मिलीग्राम से ग्राम में आना है, ठीक है, तो मिलीग्राम यहाँ, ग्राम यहाँ, तो कितना, 1 2 3 स्टेप में हम कहाँ जाते हैं, ग्राम पे आ जाते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, 1/1 2 3। इस बार अब हमें ऐसे चलना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए जैसे कि यहां पर दिया हुआ है ये ग्राम में आ गया, ठीक है, वैसे ही रहेगा 1 सेंटीग्राम इक्वल टू डैश डेसीग्राम DG, ठीक है। तो सेंटीग्राम से डेसीग्राम देखिएगा, तो सेंटीग्राम यहाँ और सेंटीग्राम से डेसीग्राम में आना है, तो कितने स्टेप हुए, एक ही स्टेप हुआ। तो क्या करना पड़ेगा, 1/1 पे 1 0, ये हो गया हमारा 1 सेंटीग्राम इक्वल टू 1/10 डेसीग्राम, ठीक है। तो ऐसे ही आएंगे 1g इक्वल टू डैश हेक्टोग्राम HAG, ठीक है, HAG हेक्टोग्राम। तो 1 ग्राम से हेक्टोग्राम में आना है, तो देखिएगा 1 स्टेप 2 स्टेप, तो 2 स्टेप में हम पहुंच गए हेक्टोग्राम पे, ग्राम से डेका और हेक्टो। तो इस तरह से हम 2 स्टेप में पहुंच गए। तो 1 ग्राम इक्वल टू 1/100 हेक्टोग्राम, ठीक है। तो इस तरह से हम जब इधर से इधर जाते हैं तो मल्टीप्लाई 10 करते जाते हैं, और जब इधर से इधर आते हैं तो डिवाइड बाई 10 करते आते हैं, और हमारे सारे आंसर इस तरह से कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। आप सभी को पिछले क्लास में मैंने इसको लर्न करने के लिए एक ट्रिक दिया था, उसको दोबारा से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जो लोग पहली बार मेरे इस लेक्चर को देख रहे हैं या पहली बार जुड़ रहे हैं मुझसे, उन सभी को बता दूं कि मैथ सीटेड पेपर 1 का ये जो पार्ट है, इससे पहले मैंने कई सारे लेक्चर कवर किए हैं, वो सब आपको प्लेलिस्ट में दिख जाएगा। आप प्लेलिस्ट में जाकर के सारे लेक्चर देख सकते हैं। जिस टॉपिक पे आपको डाउट है उसका लेक्चर आपको मिल जाएगा। अगर आपको लेक्चर अवेलेबल नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उस टॉपिक से रिलेटेड सारे जो भी डाउट्स होंगे उन सबको कवर करेंगे, और डाउट्स को भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर, ये तो पूरा हो गया हमारा। अब आते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि इसको लर्न करने के लिए, तो लर्न करने के लिए जो रूल बताया था वो बताया था किंग हैरी डाइड मदर डिडंट क्राई मच, ठीक है। तो ये किंग हैरी डाइड मदर डिडंट क्राई मच, ये हमारा शॉर्टकट था। किंग से हो गया केजी,
हैरी से हो गया हेक्टोग्राम, डाइड से हो गया डेकाग्राम, एम से हो गया ग्राम, ठीक है, डिडंट डीजी, सीजी सेंटीग्राम, और ये हो गया हमारा मिलीग्राम, ठीक है। तो एक ही किंग हैरी डाइड मदर डिडंट क्राई मच से जो है इसको ग्रैंड मदर कर लीजिए, क्योंकि जी है तो यहां पर ग्रैंड मदर, ठीक है। किंग हैरी डाइड ग्रैंड मदर डिडंट क्राई मच, जी से हो गया ग्राम, ठीक है। और इस तरह से हमारा आंसर हो गया ये। इसको अब हम इस तरह से फॉर्मूले में लगा सकते हैं, किंग हैरी डाइड ग्रैंड मदर डिडंट क्राई मच, ठीक है। अब इससे क्या हुआ कि केजी किलोग्राम, हेक्टोग्राम किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, ठीक है। तो इस सबके पहला जो लेटर है उससे हमें शॉर्टकट याद रहेगा और बड़े आसानी से हम इसको लिख करके और फिर इस तरह से कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। एक दो बार जब आप ट्राई करेंगे इस तरह से चार्ट पे तो आपको अपने आप याद हो जाएगा, फिर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको लर्न करेंगे। अब हम आते हैं आगे। अब बहुत सारे क्वेश्चंस देखते हैं जो कि आपको हेल्प करेगा इस कन्वर्जन में, ठीक है। अब आते हैं, पहला क्वेश्चन हमारे पास जो आता है वो क्या कहता है वो देख लेते हैं। तो बोला गया है कि द वेट ऑफ अ टॉय इज 145 ग्राम, ठीक है, कन्वर्ट इट इनटू ग्राम, ठीक है। तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है और कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको देखते हैं। बोला कि द वेट ऑफ अ टॉय इज 145 ग्राम, ठीक है। तो इसको केजी में करना है, ग्राम से कहाँ जाना है, केजी में जाना है। तो आपको बताया कि 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 kg, ठीक है। तो 145 ग्राम इक्वल टू हो जाएगा 145/1000 और ये हो जाएगा केजी। ये 3 जीरो है तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे तो 0.145 ये हमारा केजी आ जाएगा, ठीक है। 0.145 kg, ये हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा पहला आंसर है 0.145 kg, ठीक है। तो इस तरह से हम दिए हुए क्वेश्चन को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। आई होप कि ये अंडरस्टैंड होगा, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है कि बैग वेटेड 0.78 kg, फाइंड द वेट ऑफ अ बैग इन ग्राम्स, ठीक है। तो एक बैग का जो वेट है वो 0.78 kg है। अब इसको ग्राम में करना है, ठीक है। तो आप सभी को बताया था कि 1 kg इक्वल टू कितना, 1000 ग्राम, ठीक है। तो 0.78 kg है, ठीक है। तो kg से ग्राम मल्टीप्लाई होगा, 0.78 मल्टीप्लाई 1000 ग्राम, ठीक है। अब देखिए 0.78 है तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्जन में क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा 78, डेसिमल के बदले 1 और डेसिमल के बाद यहाँ 2 डिजिट है तो 2 जीरो लगाएंगे, मल्टीप्लाई यहाँ पर है 1000। इस 2 से इस 2 डिजिट को काटेंगे और हमारा हो जाएगा 78 और मल्टीप्लाई 10 780 और ये ग्राम में आना है तो यहाँ पर ग्राम, ठीक है। तो 780 ग्राम हमारा आंसर आ जाता है, ये सी वाला 780 ग्राम, 780 ग्राम इज द राइट आंसर, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा किस तरह से केजी से ग्राम, ग्राम से केजी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया गया है उसको देखेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपके कमेंट के अकॉर्डिंग उसका आंसर दे दिया जाएगा, ठीक है। अब आते हैं आगे। आगे क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द वेट इक्विवेलेंट टू 3 kg 550 ग्राम
इन ग्राम, ठीक है। तो ये सबसे पहले तो ये 3 kg है और 550 ग्राम है, ठीक है। तो 3 kg है तो 1 kg इक्वल टू कितना होता है 1000 ग्राम। तो 3 kg इक्वल टू क्या हो जाएगा 3000 ग्राम प्लस 550 ग्राम, ठीक है। अब दोनों को ग्राम में कर लिया है तो 3550 ग्राम आ गया है हमारा, और यही हमारा 3550 ग्राम ये कन्वर्ट हो गया है, और हमारा बी वाला आंसर आ गया है 3550 ग्राम, ठीक है। तो इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन रहे तो हम बड़े आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। आई होप कि अंडरस्टैंड होगा, ये अंडरस्टैंडेबल होगा। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ केजी एंड ग्राम। देखिएगा यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, बोला गया है कि 7548 ग्राम है, ठीक है। अब हम इसे क्या करना है केजी में भी और ग्राम में भी लिखना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे 7000 प्लस 548 ग्राम, ठीक है। ये 7000 इसलिए लिखा क्योंकि 7548 ग्राम था। 7000 का क्या हो जाएगा 7 kg 548 ग्राम। तो आप देखिएगा केजी भी हो गया और यहाँ पर ग्राम भी हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम केजी और ग्राम में कन्वर्ट करते। तो ये हमारा पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। बोला गया है कि 15895 ग्राम, ठीक है। अब देखिए 3 डिजिट है तो यहाँ पर हो जाएगा 15 1 2 3 प्लस 895 ग्राम। ये भी ग्राम में हो जाएगा और ये भी ग्राम में। तो ये हो जाएगा हमारा 15 kg और क्या 15 kg और 895 ग्राम, ठीक है। तो केजी और ग्राम में हमने इसे कन्वर्ट कर लिया है। तो 2 क्वेश्चन मैंने कर दिए हैं और ये 3 क्वेश्चन आपके लिए 1 2 और ये 3। आई होप कि ये क्वेश्चन दिख रहा होगा और आप सभी ये 3 क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट्स मुझे बताएंगे कि आपका आंसर सही है या गलत है और आप लोगों को ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, बोला गया है कि 7000 G इज इक्वल टू, इसको बताने की जरूरत है नहीं क्योंकि आप सभी इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि इसका आंसर बड़े आसानी से बता सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, अगर हम इसका आंसर देखें यहाँ पर तो इसका आंसर होगा 7 kg, ठीक है। बहुत ही आसान था। 1000 ग्राम इक्वल टू होता है 1 kg, तो 7000 ग्राम इक्वल टू 7 kg, है ना। ये भी कोई पूछने की बात थी, ठीक है। तो ये बड़े आसानी से हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है कि रुचि वेट्स 65 kg 16 ग्राम एंड हाना वेट्स 40 kg 40 ग्राम, ठीक है। हाउ मच लेस इज द वेट ऑफ हाना देन द रुचि, ठीक है। अब देखिए यहां पर आंसर जो भी दिया है सब ग्राम में दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे। तो 65 kg है ये और 16 ग्राम है। अब क्या होगा यहाँ पर कि kg है तो 65000 करेंगे तो ग्राम हो जाएगा प्लस 16 ग्राम, तो ये हो जाएगा 65016 ग्राम। ये हो गया आपका रुचि, ठीक है। अब आते हैं हाना, ठीक है। अब यहां पर है 40 kg 40 ग्राम, ठीक है। तो 40 पे आ जाएगा 1 2 3, ठीक है, प्लस
40G, दोनों ग्राम में हो गया है, तो ये हो जाएगा 40040, ठीक है। तो ये हो गया 40040 और ये भी हमारा आ गया है ग्राम में, ठीक है। अब हमारे पास रुचि का ये है और हाना का ये है, सीधा सीधा दिख रहा है कि रुचि का ज़्यादा है और हाना का कम है, तो अब हम माइनस करेंगे रुचि माइनस हाना। 65016 और यहाँ पर है 40040, ठीक है। यहाँ पे आ गया 6, 11 में से 4 गया 7, ये बचा 9, ये बचा 4 और ये बचा 2, 24976 ग्राम हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम सबसे पहले इसको कन्वर्ट किए। देखिए कन्वर्ट इसलिए कर लिए हैं क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो 16 ग्राम है ना। यहाँ पर आपको एक जगह दिख रहा है कि 16 ग्राम है और एक तरफ 40 ग्राम था। ऐसा ना हो कि हम लोग डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर लें और आंसर करें तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए जो रूल कहता है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, पहले इसको कन्वर्ट करना है और कन्वर्ट करने के बाद आपको इसका आंसर करना है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया है 24976 ग्राम, ठीक है। ग्राम इज द आंसर, ठीक है। अब हम लोग आएंगे अगले उस पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, बोला गया कि देयर आर 50 kg ऑफ एप्पल्स इन अ बॉक्स, इफ 2 kg 500 ग्राम ऑफ दीज आर रोटन, फाइंड द वेट ऑफ द रिमेनिंग एप्पल्स। बड़ा आसान है, ये तो ऐसे ही हो जाएगा, बट इसको देखते हैं। 50 kg है तो 50 ऐसे कर लेते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा ऐसे दिया है, और 2 kg 500 यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। अब देखिए ये 0, ये 0, ये 10, 10 में से 5 5, ये बचा हमारा 9, 9 माइनस 2 7, 4 47 kg 500 ग्राम मीन्स की 47500 ग्राम, ये हमने कन्वर्ट कर लिया है और हमारा आंसर 47500 ग्राम यहाँ पर आंसर आ गया है, ठीक है। अभी इजी बता रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इससे मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन आने वाले हैं और वो सारे सेट्स पहले से तैयार हैं, आप सबको जल्दी ही करवाएंगे। पहले उन लोगों के लिए जिनका बेसिक कमज़ोर है या फिर स्टार्टिंग से समझना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये बड़ा ही फायदेमंद साबित होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आएंगे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पे और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरह से हम डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा हो गया है। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पर और अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। बोला गया है कि 12 बैग्स कंटेन 996 kg ऑफ सीमेंट, ठीक है। 12 बैग्स में 996 kg सीमेंट है, ठीक है। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट इन ईच, सॉरी 1 बैग, एक बैग में बोला गया है तो 996 डिवाइड बाई 12, ठीक है। आप लोग ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 12, 8 बार में 96 बचा 3, 3 बार में 36, है ना। तो ये हो गया हमारा 83 kg, ठीक है। तो हमारा 83 यहाँ पर इस तरह से हो गया है। आप लोग इस डिवाइड से भी करेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट 40 mg मिलीग्राम टू ग्राम, ठीक है। अब देखिए मिलीग्राम से ग्राम में आना है तो आपको आज बता दूं कि ग्राम के बाद आता है डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम, ठीक है। तो अब बोला गया है कि मिलीग्राम से ग्राम में आना है, तो मिलीग्राम से 1 2 3 स्टेप मीन्स कि 1/1 2 3, ये ग्राम हो गया, मीन्स कि 1 mg इक्वल टू 1/1000 g, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है 40 mg, तो 40 mg इक्वल टू 40/1000 g,
एक जीरो से एक जीरो काट दिया। अब यहाँ 2 डिजिट है तो 2 डिजिट वहाँ भी बनाना होगा, तो ये हमारा आ जाएगा 0.04 जी। ठीक है, तो 0.04 जी ये हमारा आंसर हो गया है, 0.04 जी। ठीक है, ये हमारा डी वाला आंसर हो गया है। ठीक है, हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 9 हो गया है। अभी हमारे पास 15-16 क्वेश्चंस हैं और सभी में कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस केजी वाले हैं, ग्राम वाले हैं। इससे पहले जब मेजरमेंट ऑफ लेंथ किया था तो वहां पर भी लेंथ वाले थे। इसके बाद हम लोग वॉल्यूम करेंगे। वॉल्यूम में आपको लीटर, किलोलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर उन सबको करेंगे, जो कि अगले क्लास में होगा। इसके लिए आप सभी क्या करेंगे, हमारे चैनल को पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कई बार देख चुके हैं तब भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तब भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ये सारी क्लासेस जब आगे आए तो वहाँ पर आपको बड़े आसानी से हमारे लेक्चर्स मिल जाए और आप सभी इसको कर सके। ठीक है, आपके सब्सक्रिप्शन मुझे इनकरेज करते हैं अच्छे से अच्छा लेक्चर बनाने में, तो आप सभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं और देखते हैं। बोला कि टॉम्स वेट इज 4500 ग्राम। ठीक है, व्हाट इज द वेट इन केजी। तो सीधा सीधा बताया गया है कि अब क्या है कि 1 ग्राम इक्वल टू होता है 1/1000 केजी। ठीक है, तो 45000 ग्राम इक्वल टू हो जाएगा 45000 अपॉन 1 पे 1 2 3 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो कटा और हमारा आ गया कितना 45 केजी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा 45 केजी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से ये 45 केजी हमारा आंसर आ गया है। बहुत ही आसान है और इसी तरह से क्वेश्चंस हम लोग आगे कर रहे हैं। ये बिगिनर्स के लिए है। ठीक है, तो बड़े आसानी से आप लोग समझिए, और फिर जिन लोगों को आता है वो सभी क्या करेंगे, मेरे लेक्चर को पॉज करके सॉल्व कीजिएगा और आंसर को बाद में मिलाइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर केजी दिया हुआ है और ये ग्राम में दिया हुआ है, और आंसर भी पूछा है आपसे ग्राम में। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो देखते हैं अब आगे क्या करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ग्राम में कन्वर्ट कर लेते, तो 6 3, ठीक है, 1 2 3 ये हो जाएगा, और 1 मिनट, ग्राम में डिवाइड ही तो मल्टीप्लाई ही तो करना है। 63.924 मल्टीप्लाई 1000 करेंगे तो ये ग्राम में हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइड बाई बोला है 20। ठीक है, अब देखिए ये है डेसिमल है, तो इसको यहाँ पर डेसिमल को गायब करने के लिए 1 2 3 जीरो लगा लेंगे और इस 3 जीरो से इस 3 जीरो को गायब कर देंगे। हमारे पास आ गया 63924 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 2 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। ठीक है, 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4। ठीक है, हमारे पास आ गया 31962 अपॉन 10। 10 आ गया है तो एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा लेंगे, 3196.2 ग्राम। ग्राम में हमारा आंसर पूछा गया है तो हमने इसको भी ग्राम में कन्वर्ट किया, और फिर इस तरह से हमारा 3196.2 ग्राम हमारा आंसर आ गया है, यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम दिए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। बोला कि हाउ मेनी ग्राम इज 750 ग्राम लेस देन 10 केजी। ठीक है, अब देखिए 10 केजी, तो 1 केजी में जैसा कि आपको पता है कि 1000 ग्राम होते हैं, तो 10 केजी में कितना हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 1000 ग्राम मीन्स की 10 पे 1 2 3 ये ग्राम में हो गया। ठीक है, अब इसमें से 750 ग्राम लेस करना है। ठीक है, तो
तो यहाँ पर 1 2 3 4 7 5 0 लेस, ठीक है, 0 का 0, 10 10 में से 5 5, ये 9 7 माइनस 9 माइनस 7 2, और ये बचा 9 9250, ठीक है, ग्राम, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया है 9250 ग्राम इज द आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम दिए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है ये आप देख सकते हैं, ठीक है। बोला है कि आउट ऑफ अ कैन ऑफ 50 kg ऑफ घी सोमनाथ's mother use 7 kg 300 ग्राम, हाउ मच घी इज लेफ्ट इन द कैन, ठीक है। तो 15 kg का कैन था, ठीक है, तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, या ऐसे कर ले 15 पूरा, ठीक है, और इसमें से 7 kg 300 ग्राम खत्म हो गया, ठीक है। तो एक यहाँ पर बोरो करेंगे 1 kg, तो यहाँ पर 1000 ग्राम हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10 में से 3 गया 7, ये बचा हमारा 4, और ये हो गया 14 में से 7 kg 700 ग्राम, ठीक है। तो 7 kg, ठीक है, 700 ग्राम हमारा आंसर आ गया है, 7 kg 700 ग्राम, ठीक है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, बोला गया है कि सरिता बाइज 2 cauliflowers फ्रॉम द मार्केट विच आर वेटेड बाई द वेजिटेबल सेलर एज शोन इन द फिगर, हाउ मच डिड द 2 cauliflower टुगेदर वेट। देखिएगा यहां पर 2 cauliflower हैं जो कि बोला गया है कि सरिता के द्वारा खरीदा गया है, ठीक है, और 2 यहाँ पर, और उसके बाद एक 250 ग्राम का और एक 100 ग्राम का वजन रखा गया, और एक तरफ यहाँ पर 1 kg का रखा गया, ठीक है। इसका मतलब है कि 1 kg और ये इधर है, तो 1 kg मीन्स कि 1000 ग्राम हो गया, ठीक है, और यहाँ पर क्या है 250 ग्राम और एक 100 ग्राम, ठीक है, मीन्स कि 350 ग्राम का तो उन्होंने दोबारा से इधर वजन रख लिया, ठीक है। तो ये 1000 ग्राम में से 350 ग्राम उसको क्या करना पड़ेगा, 350 ग्राम माइनस करना पड़ेगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 10 5 आ गया यहाँ पर, या 9 7, ये 6, 1 मिनट, ठीक है। तो उसको कितने मिलेंगे, 650 ग्राम, तो 650 ग्राम हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये 650 ग्राम मीन्स की वजन किया गया दुकानदार के द्वारा, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन फिर वैसा ही है, बोला गया कि द फिगर शोज द वेट्स ऑफ 2 bags ऑफ राइस, ठीक है, फाइंड द वेट, ये इन ग्राम ऑफ राइस दैट इज टू बी एडेड टू Q, ठीक है, ये हमारा Q है और ये P है, ठीक है, ये P बैग है और उधर Q बैग है, ठीक है। और बोला गया कि ऑर्डर टू बैलेंस द स्केल, ठीक है। अब देखिएगा, तो इसको बैलेंस करने के लिए सपोज करिए कि इधर और हमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना ऐड करना है ये बोला गया है, तो 4.9 kg का मतलब है 4 kg 900 ग्राम, ठीक है, और उधर क्या है 3 kg, ठीक है। तो और हमें कितना निकालना वो करना पड़ेगा, वो हम यहां पर इस तरह से करेंगे, या फिर ग्राम में पूछा है तो इसको हम 4900 ग्राम कर देते हैं और उसको 3000 ग्राम कर देते हैं, ठीक है। 3 kg को 3000 ग्राम और इसको इस तरह से, और माइनस कर लेंगे 0091900 ग्राम, ये हमारा जाएगा 1900 ग्राम, क्योंकि हमें इन ग्राम पूछा था इसीलिए हमारा 1900 इज द आंसर, ठीक है। तो इस तरह से दिए हुए क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं।
एक क्वेश्चन और है, देखते हैं कि क्या दिया गया है क्वेश्चन में। बोला गया है कि अ शॉपकीपर हैज 46 kg 750 ग्राम ऑफ राइस इन हिज स्टॉक। ही सेल्स 28 kg 850 ग्राम ऑफ राइस। हाउ मच राइस इज लेफ्ट। ठीक है, तो अब क्या है 46 kg 750 ग्राम। ठीक है, तो इस सबको हम लोग ग्राम में चेंज कर लेते हैं। 46750 ये हो गया हमारा ग्राम। ठीक है, और यहां पर बोला 28 kg 850 ग्राम। ठीक है, इस तरह से ये हो गया। अब ये 0, ये भी 0, ये 17, 17 में से 8 9, ये बचा 6 5, 15 15 में से 8 गया 7, ये बचा हमारा 3 3 में से ये 1 मीन्स की 17 kg 900 ग्राम। 17 kg 900 ग्राम हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है क्वेश्चंस कवर किए हैं। किलोग्राम और ग्राम वाले और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेंगे। आई होप कि ये वाला आपको समझ में आया होगा, सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब ये वाला है, यदि आप हमारे साथ ऑनलाइन लाइव क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए मैथ्स पेपर 1 मैथ्स के लिए आप मात्र 1999 दे करके ये हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपको मिलेगा हमारे ऐप पर, लर्निंग पावर ऐप पर, जिसको आप इस QR कोड को स्कैन करके और यहाँ से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर पे लर्निंग पावर टाइप करेंगे तो आपको इस तरह का लोगो दिख जाएगा, जिसे आप डाउनलोड करके मैथ्स की क्लास में जुड़ सकते हैं ऑनलाइन लाइव क्लासेस के लिए। SST की भी क्लासेस अवेलेबल है, आप सभी SST की क्लासेस कर सकते हैं। इसका प्राइस 2999 रखा गया है। तो दोनों क्लासेस आपको ऐप पर मिलेगा, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, वहाँ पर भी आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। ठीक है, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। तो ये था हमारा आज का पूरा क्लास, जिसे आज मैंने कवर किया है। आने वाले टाइम में हम लोग वॉल्यूम करेंगे और देखेंगे किस तरह से लीटर, किलोलीटर, सेंटीलीटर ये सब को कन्वर्ट करते हैं, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से आपके पेपर में आएगा तो आप सॉल्व करेंगे। इन सारी चीज़ों को लेकर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक भी कर दीजिएगा। और आज के सेशन को यहीं पे करते हैं ओवर। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।